हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी स्टोरी पीओ बने तक का सफ़र कैसे क्या रहा, क्या ऑब्स्टेकल्स आए, कहाँ कहाँ पे मैंने बाउंस बैक किया, कितनी जल्दी बाउंस बैक किया, कैसे गलतियों से सीखा, क्या किया, सब कुछ आपसे एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊँगा गाइस। प्लीज़ ये वीडियो लंबा जाएगा थोड़ा, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, हर छोटी चीज़ बताऊँगा गाइस। ठीक है, तो मेरी स्टार्टिंग होती है भाई साहब 2014 में मेरी 12th ख़त्म हो चुकी थी। 2015 में मैं पूरा साल कॉलेज गया। 2014 टू 2015 वाला गैप, 2015 जुलाई में मैंने पैरामाउंट कोचिंग ज्वाइन किया एसएससी के लिए गाइस। मैंने एसएससी के लिए ज्वाइन किया और उस टाइम मुझे बैंक के, जब हमारे बराबर में बैच चलते थे बैंकिंग में, अरे क्या कर रहे हैं यार, कौन जाएगा बैंकिंग में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद आता है 2015 ख़त्म हो गया, कोचिंग ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारी कोचिंग ख़त्म हुई, उसके बाद हमने पढ़ाई भी छोड़ दिया। 2016 एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए। 2016 में हम अपने फार्म हाउस पे आ गए और हमारा यहीं पे फार्म हाउस के साथ साथ हमारा रेस्टोरेंट भी और स्विमिंग पूल भी है। भानगढ़ फूट, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ एशिया, आपने सुना ही होगा नाम। उसी के हाईवे पे हमारा रेस्टोरेंट है, उससे 10 किलोमीटर पहले से वहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल है, वही मैं मैनेज किया कर रहा था गाइस। 2017 पूरा मैनेज किया। 2018 अप्रैल तक की बात है। अप्रैल में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है गाइस। एक्सीडेंट होने के बाद मैं 10-15 दिन बेड पे रहा, चल नहीं पाया ऑब्वियसली थोड़ा बहुत। उसके बाद गर्मियों में मेरी सिस्टर सुखने आती है यहाँ पे, तो सब मेरी 4 सिस्टर्स हैं, तो सबसे बड़ी वाली चारों सिस्टर्स आई हुई थी, बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे। तो उन्होंने सबने कहा कि राहुल तू करना क्या चाहता है यार, तो मतलब ऑब्वियसली तू करना क्या चाहता है। मैंने कहा कि पता नहीं, करना तो बिजनेस ही, ऑब्वियसली बात है, पापा ने तेरा सब कुछ खड़ा किया तो बिजनेस करना। तो बोला ये तो करना ही है तुझे, ये तो तेरे लिए हमेशा रहेगा, तू रहेगा तो भी ये बिजनेस चलेगा, नहीं रहेगा तो भी बिजनेस चलेगा, तुझे करना क्या फाइनली। मैंने बोला पता नहीं। तो बोलते थे कि देख वो ऐसे बन गया, वो ऐसे गवर्नमेंट टीचर बन गया, वो ऐसे हो गया कि मैंने बोला तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा, 2 साल के अंदर मैं ये चीज़ कर लूँगा, ख़त्म कर दूँगा। बोला ठीक है। तो ऐसे बातें चली, फिर 2-3 मतलब वो 10-15 दिन रुके थे दी लोग। तो वो फिर उसने मुझे साथ ले गई, वो कि तू चल पढ़ाई कर, ये तो बाद में होता रहेगा, तुझे पढ़ना है अभी। ठीक है, वो ले गई मुझे साथ में, खुद के साथ में। मुझे आज भी याद है गाइस, मैं 11 जुलाई को जयपुर दी के पास चला गया था, मेरे दी के पास। वहाँ पे मैं, वहीं पे मैंने रह के पूरी पढ़ाई की है। अब वहाँ पे जाके मैंने एसएससी की तैयारी कर रहा था। अभी भी कोई बैंकिंग का कुछ माइंड में बिल्कुल नहीं था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था। 2018 चल रहा है, तैयारी कर रहा था। अगस्त में शायद 21 या 22 अगस्त के दिन बात है कि रक्षाबंधन था। वहाँ पे जियाजी वगैरह सब आए हुए थे। तो बोले कि राहुल तुम एसएससी की उस टाइम क्या था कि एसएससी का सब कुछ वो डिले चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ केसेस हो गए थे, 2018 का इशू हुआ था, तो वो सब कुछ चल रहा था। तो बस मैं पढ़ रहा था कि यार चलो ठीक है, बेसिक्स क्लियर करते हैं। अब वहाँ पे क्या चीज़ हुई कि वहाँ पे जीजू लोग सब आए थे, बोले कि राहुल तुम तैयारी तो कर ही रहे हो, लेकिन क्यों ना तुम बैंक की तैयारी भी करो, क्योंकि अभी एसएससी का कुछ है नहीं, तो तुम बैंक की तैयारी क्यों नहीं करते साथ में, तुम पढ़ते रहो, एग्जाम तो सिर्फ फॉर्म भर दूँ। तो ठीक है, तो उस टाइम कोई फॉर्म नहीं था। फिर आता सितंबर का टाइम, सितंबर के टाइम अप्रॉक्स शायद एग्जाम्स उसके फॉर्म्स फिल हो रहे थे IBPS PO के। मैंने फॉर्म फिल कर दिया भाई। तब तक ये तक नहीं पता क्या सिलेबस होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं, कुछ नहीं पता। IBPS PO का फॉर्म अप्लाई किया। 40 दिन में गाइस मैंने तैयारी की, पढ़ाई की, मॉक्स लगाए। उसी टाइम से मेरा ये था कि यार मॉक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, उसी टाइम से मेरा था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करता था मॉक्स से। ठीक है, 40 दिन में पहला IBPS PO प्री एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ। मुझे अच्छे से याद है 40 दिन थे, लेकिन मेरे मार्क्स कितने हैं 50, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था गाइस कि यार मैं अब तो कर लूँगा यहाँ पे। और जो एसएससी वाला था ना, वो एसएससी वहाँ से ख़त्म, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म। एसएससी के छोड़ो, है एसएससी नहीं करना। अब चला गया बैंकिंग की तरफ। अब हम आगे बैंकिंग की तरफ यहाँ पे, अब बैंकिंग के लिए जुट गए। फिर सेकंड एग्ज़ाम आता है IBPS क्लर्क एग्ज़ाम। उसकी शायद कट ऑफ 73 के अप्रॉक्स गई थी उस साल, मुझे याद आज भी, और मेरे मार्क्स रह गए थे 70। फिर और कॉन्फिडेंस के और पास आए, तैयारी करी। उसके बाद इशू ये हो गया कि उसके बाद एग्ज़ाम्स नहीं थे। उसके बाद क्या हो गया, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स हो गई थी, मेरे फिशर वाली प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बैठा नहीं जाता था, प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन पढ़ता था। तो ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के जस्ट बाद मेरा फिर LICW का एग्ज़ाम आ गया। तो LICW एग्जाम में पढ़ता था, लेकिन उस टाइम इशू क्या हो गया गाइस कि वहाँ पे एक, आपने सुना होगा कि वहाँ पे ये था कि LICW में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और इंग्लिश सिर्फ है ना क्वालिफाइंग होता है। 16 मार्क्स का ऐसा कुछ था कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अब वहाँ पे यूट्यूब पे क्या रूमर्स आ गए गाइस कि आपको ना नेगेटिविटी मतलब फुल के अटेम्प्ट्स नहीं करने, अगर आपको नहीं आता छोड़ दो, एक्यूरेसी मैटर करेगी, ऐसा था। लेकिन वो सारे इवन बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ये बात बोल रहे थे, लेकिन ये सारी बात फ्लॉप हो गई। और इसी चक्कर से ऑब्वियसली मेरे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, 56 अटैम्प्ट थे, मेरे को आज भी याद अटैम्प्ट। ठीक है, और मैं पूरे 70 अटैम्प्ट नहीं कर पाया था मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग था, तो वहाँ पे मेरा फाइनल प्री क्लियर नहीं हुआ। फिर एग्ज़ाम आता कि भैया हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी धड़ल्ले से। 2019 चल रहा है। 2019 में SBI PO नहीं निकला हमारा।
पीओ नहीं निकला, SBI पीओ भी। फिर SBI क्लर्क जो फर्स्ट एग्ज़ाम था, जो हमारा प्रीलिम्स निकला, अब प्रीलिम्स निकल गया, अब मेंस के लिए नहीं पता क्या पढ़ना। लास्ट टाइम पे वो था ना कि 20-25 दिन बचे, रिजल्ट के बाद पढ़ना स्टार्ट किया मेंस के, प्री के जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया मैंने गाइस। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट की। अब तुम सोच ही सकते हो 20-25 दिन में इंसान कितना पढ़ेगा, कुछ नहीं पता। और उस टाइम करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती थी, और क्वेश्चंस भी ऊपर ऊपर से बनते थे। लेकिन उस टाइम कट ऑफ मुझे याद है 97-98 के अप्रॉक्स गई थी SBI क्लर्क की मेंस की, और मेरे शायद सिर्फ थे 80 मार्क्स के अप्रॉक्स थे। ऑलमोस्ट 20 नंबर का मेरा डिफरेंस रहा। ठीक है यार। फिर RRB पीओ और RRB क्लर्क के हमारे कभी नहीं बनी भैया, क्योंकि हमारा मतलब माइंडसेट ही नहीं था, वो माइंडसेट चेंज हो गया था। RRB पीओ नहीं निकला, RRB क्लर्क भी नहीं निकला, दिमाग ख़राब। फिर एग्ज़ाम आता है IBPS पीओ का। IBPS पीओ का एग्ज़ाम बहुत धड़ल्ले से निकाला, बहुत अच्छे मार्क्स से निकाला, बहुत अच्छे मार्क्स से निकाला। उसका मेंस दिया, मेंस में फिर ख़त्म, क्योंकि इतनी स्ट्रेटजीज पता नहीं ना, कोई बताने वाला नहीं है उस टाइम। आज तो इतने यूट्यूबर्स हो गए, आज तो इतने बताने वाले हैं, उस टाइम कोई नहीं था। उस टाइम भी मेंस नहीं निकला, क्या करें। फिर एग्ज़ाम आता है LIC असिस्टेंट का, फॉर्म अप्लाई कर दिया, सब कुछ सही है। प्रीलिम्स निकला। अब देखो प्रीलिम्स के बाद बताता हूँ आपको। प्रीलिम्स में निकला तो मेरा क्या हुआ कि मेरी इंग्लिश ख़त्म हो गई। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बताता हूँ। वहाँ मेरा इंग्लिश का सेक्शन ख़त्म, जब मैं मैथ्स का सेक्शन कर रहा हूँ गाइस, वहाँ पे मेरा, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड प्लेस था मेरा, मैंने किया था जोधपुर से अप्लाई, और मेरा सेंटर आया था उदयपुर में। ठीक है, नहीं जोधपुर में सेंटर आया था, मेंस का आया था, सॉरी, उदयपुर में। वहाँ पे सेंटर आया मेरा, तो बहुत कंजेस्टेड प्लेस थी वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, मेरा PC बंद हो गया और मेरा दिमाग ख़राब। मैथ्स बड़ी मुश्किल से निपटा लिया। अब क्या हुआ, जैसे रीजनिंग का सेक्शन आया ना, वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मेरा 5 मिनट डिले हो चुका था। अब वहाँ पे पहले आवाज़ स्टार्ट हो जाती, 7-8, क्योंकि 5 मिनट पहले वो लोग पहले, क्योंकि पेपर ईजी था, बहुत पहले आवाज़ 7-8 मिनट पहले आवाज़ आना स्टार्ट हो गया। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। क्वेश्चन जो बिल्कुल ईजी थे वो भी नहीं बन रहे, बहुत ईजी क्वेश्चन वो नहीं बन रहे, दिमाग ख़राब हो गया। लास्ट में तुक्के मारे 10-15 क्वेश्चन, मैं मुझे याद है, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और वो LICW वाला मेरा ध्यान था कि क्या है सीन है। तो वहाँ पे तुक्के मारे, और बाय गॉड ग्रेस मेरा LIC का क्लर्क एग्ज़ाम निकल गया। उसके बाद आता उसका मेंस का एग्ज़ाम। मेंस के एग्ज़ाम में पढ़ाई की, ज़बरदस्त पढ़ाई की, क्योंकि फिर तब तक पता लग चुका था कैसे पढ़ना, क्या करना। लेकिन उसकी करंट अफेयर्स भाई साहब, इतनी ज़बरदस्त करंट अफेयर्स, उसमें क्वालिफाइंग था, मिनिमम आपको 16 मार्क्स लाने थे आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, 5 सेक्शन थे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया करंट अफेयर्स देखती। बहुत अच्छा पेपर था गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, पहली बार मैंने देखा था करंट अफेयर्स का ऐसा पेपर। ओवरऑल कट ऑफ क्लियर, लेकिन सिर्फ हम रह गए अपनी करंट अफेयर्स के सेक्शन। ठीक है, सही। उसके बाद आता है IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम। IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाए गए, बहुत अच्छे नंबर लाया था लिटरली। मेंस में अटेम्प्ट किया। उसके बाद 20 तारीख को एग्ज़ाम था, चाहे 19 जन को एग्ज़ाम था। उसके बाद ठीक है, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, अच्छा एग्ज़ाम हुआ था, सोच रहे थे, क्योंकि 126 अटैम्प्ट थे कि हो जाएगा, ये लग रहा था। उसके बाद फिर SBI का भी एग्ज़ाम आ गया था, SBI के नोटिफिकेशन आ गया था, और एग्ज़ाम था मार्च में। ठीक है, और एक एग्ज़ाम और था, RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम आ गया था। दोनों की पढ़ाई साथ में फिर स्टार्ट कर दी, रुके नहीं, रुकना कहीं भी नहीं था, एक भी जगह नहीं रुका कि जाके रुक गई हो कि क्या एग्ज़ाम अब रुकना। हाँ, 1-2 दिन का गैप लिया, लेकिन रुके कभी नहीं। अब वहाँ से चलते रहे भैया हम, वहाँ से चले SBI का एग्ज़ाम दिया मैंने, 98 अटैम्प्ट किए थे, मुझे याद है आज भी, और बहुत अच्छे मार्क्स से। वो फिर रिजल्ट रुक गया था। पहले RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था 7-8 दिन बाद में। तो RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम मेरे 97 या ऐसा कुछ अटैम्प्ट थे, और मेरा क्लियर नहीं हुआ था, वो रिजल्ट आ गया था लॉकडाउन से पहले। और SBI का एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट नहीं आया था, वो डिले हो गया था। अब लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद मैं गांव आ गया गाइस, और गांव आने के बाद हमने फुल मस्ती की, क्रिकेट खेला, खूब मज़े किए, खूब मस्ती की गाइस। ठीक है, उसके बाद हम रुक गए। अब घर यहाँ पे आने के बाद क्या किया, खूब मस्ती की, 2 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। अब जैसे वापस से सब कुछ ओपन हुआ, तो हम आगे ओवर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली पढ़ाई तो की थी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ज़बरदस्त की थी लिटरली। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कोरोना से पहले वाला फेज था, वो अब ये था कि अब तो मतलब कोई भी एग्ज़ाम आया निकल जाएगा, बस एग्ज़ाम आया निकला। 2020 की बात चल रही है अब। 2020 में ये सीन चल रहा था। लेकिन क्या हुआ हमारे साथ कि कोरोना आ गया, और कोरोना में सब कुछ हो गया। अब वो था क्या, प्रीलिम्स तो निकाल लेंगे, क्या ही है, मेंस पढ़े, मेंस अब जून से पढ़ाई स्टार्ट कर दी वापस से, ज़बरदस्त तरीके से मेंस पढ़ रहे हैं। अब मेंस में क्या सीन हुआ कि RRB PO का एग्ज़ाम आ गया, RRB क्लर्क का एग्ज़ाम आ गया। अब वो क्या है कि सिर्फ RRB PO का, आपको गाइस याद होगा 2020 में सिर्फ 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आए थे, तो उससे ये लग रहा था एग्ज़ाम डिले होगा, उसी टाइम पे होगा, डिले होगा, उसी टाइम पे होगा, ऐसा सब कुछ चल रहा था।
और हम सिर्फ मेंस पढ़ रहे थे, प्रीलिम्स का था। अब सिर्फ 3 दिन हमने आरआरबी के लिए प्रीलिम्स का टाइम दिया। अब आप समझ सकते हो क्या हाल हुआ होगा, ख़त्म। और उस टाइम नया नए तरीके से एग्ज़ाम आया था, हिंदी इंग्लिश एक साथ थी, तो वो सब कुछ दिमाग ख़राब। आरआरबी क्लर्क में अपने आपको संभाला, 80/80 अटैम्प्ट्स किए, लेकिन 2 क्वेश्चन गलत हुए इस वजह से हमारा, क्योंकि यहाँ से 78.75 कट ऑफ गई थी और हमारे से 77.5 मार्क्स थे, इस वजह से वो भी एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ। फिर से वही गलती, हमने प्रीलिम्स में इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कनेक्ट नहीं बना के पहले से। देख अब कैसे समझ रहे हो, मैंने वहाँ से प्रीलिम्स का बिल्कुल छोड़ा हुआ था, मीन्स कर रहा था। IBPS PO का एग्ज़ाम आया, वहाँ भी फी, जहाँ पे आप देख रहे हो हर एग्ज़ाम निकल रहा था, मीन्स में कुछ। अब हाँ गाइस, सॉरी, मैंने IBPS क्लर्क का रिजल्ट बताना भूल गया मैं आपको। कोरोना में मिड में शायद मई में एग्ज़ाम रिजल्ट आया, उसका हम रहे सिर्फ 0.75 से, सिर्फ 0.75 मार्क्स में फाइनल सिलेक्शन में। दिमाग ख़राब, मतलब बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका था, क्या ही करे यार। मतलब बहुत रोया गाइस, बहुत रोया, बहुत दुख हुआ था, बहुत पढ़ाई की थी, लिटरली बहुत पढ़ाई की थी यार। क्या मतलब आराम से क्लियर होना चाहिए था, लेकिन ठीक है यार, ठीक है। फिर वहाँ से बाउंस बैक किया, फिर सब कुछ चल रहा था, आरआरबी वाला सेक्शन स्टार्ट हो ही गया था, वो बीच बताना भूल गया था, इसलिए मैंने बीच में बोला है। 0.75 से रहा था सिर्फ मैं वो वाला एग्जाम, और वहाँ पे सिर्फ LIC वाले एग्जाम में सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर था, लेकिन वहाँ पे करंट अफेयर्स में रह गया। उसके बाद आता मैथ्स वाला, उसके बाद आता IBPS PO फेल, IBPS क्लर्क फेल। समझ में आ गया कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, समझ में आ गया कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ। वापस कनेक्शन बनाया प्रीलिम्स के साथ, मीन्स पढ़ रहा था लेकिन प्रीलिम्स के साथ भी कनेक्शन बनाया। वहाँ पे प्रीलिम्स के साथ गया मैं, प्रीलिम्स को कनेक्ट किया और वहाँ पे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर किया। SBI PO का प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर वही मेंस में लिटरली सबसे तगड़ी वाली पढ़ाई मैंने, जो आज तक मैंने पढ़ाई की है ना मेंस के लिए, वो उस टाइम पे की थी, मेंस की पढ़ाई की। लेकिन फिर SBI PO मेंस में 0.5 से रहा, सिर्फ 0.5 से गाइस। फिर दिमाग ख़राब कि क्या चल क्या रहा है, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी सब कुछ दिमाग ख़राब। यहाँ पे दुख हुआ, फिर बहुत दुख हुआ। बोला ठीक है यार, कुछ अच्छा लिखा होगा, लेकिन फिर तब तक समझ आ गया था कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलत मिस्टेक रह रही, कहीं ना कहीं कमी रह रही है। वापस से गाइस जीरो पे चला गया, तीनों मतलब 8 से 10 दिन मैंने ले करना क्या है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, हर छोटी से छोटी चीज़ देखी, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैथ्स में मैंने सिंप्लीफिकेशन तक के क्वेश्चंस किए गाइस, हर छोटे से छोटे टॉपिक्स उठाए, हर छोटे से छोटे टॉपिक्स, कहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मतलब परसेंटेज का चैप्टर, मतलब हर छोटे, मतलब बोलते ना आप, मैंने मतलब जैसे अपन बेसिक की तैयारी स्टार्ट करते ना, वैसे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। इंग्लिश में अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, परफेक्शन बैच लगा था। तो पहले क्या करता था कि क्वेश्चंस देखे, हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं हुए तो ठीक है, देखा और फटाक से स्किप कर दिया। मतलब बता रहा हूँ ना, हर छोटी से छोटी चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी, क्या कर सकता हूँ मैंने, मतलब जीरो से स्टार्ट करता ना गाइस, वो वाली तैयारी स्टार्ट हो गई। और अब तो निकालना, क्योंकि अब दिमाग में भयंकर प्रेशर आ चुका था कि इतना आगे सब कुछ ये है, तो अब बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। एग्ज़ाम आता हमारा, SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था, ठीक है, उसमें एग्ज़ाम हो गया था शायद, हाँ SBI क्लर्क का एग्ज़ाम फिर से हो गया था, लेकिन उनका रिजल्ट डिले था फिर से। अब एग्ज़ाम आता RRB PO का। हमने सोचा कि भैया क्या करें, कहाँ से अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ से वैकेंसीज, राजस्थान से वैकेंसीज है नहीं, तो मैंने राजस्थान से नहीं डाला, उत्तर प्रदेश से यहाँ से डाला। RRB PO क्लियर, RRB क्लर्क क्लियर, प्रीलिम्स मेंस के लिए दबा के पढ़ा, फिर से दबा के पढ़ा, भयंकर तरीके से पढ़ा। RRB PO मेंस क्लियर, 102.5 मार्क्स, 102.5 मार्क्स क्लियर। अब था इंटरव्यू का नंबर, इंटरव्यू में ज़बरदस्त पढ़ाई की गई, ज़बरदस्त पढ़ाई की। अब देखो वहाँ पे SBI PO प्री का एग्ज़ाम हो चुका था, SBI क्लर्क का सॉरी, SBI PO का, SBI मेंस एग्ज़ाम हो गया था। अब जिस दिन इंटरव्यू था हमारा, देखिए आ रहे थे, उसी दिन ट्रेन में हमारा रिजल्ट आ गया। वहाँ पे हम 1.5 मार्क्स से फिर से रह गए। ट्रेन में इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, उसी टाइम दिमाग ख़राब, समझ सकते हो कितना बुरा लगेगा। और वहाँ पे इतना अच्छा चल रहा था, क्योंकि लेकिन वहाँ पे बैकलॉग तो चल रहा था ना, तो 1.5 से फिर से रह गए भैया वहाँ पे। मतलब ठीक है यार, कुछ तो है। IBPS क्लर्क, RRB PO का, RRB क्लर्क का एग्ज़ाम दे चुके थे, रिजल्ट वेटेड था, ठीक है। IBPS PO प्रीलिम्स क्लियर, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स हमने गुजरात से डाला, क्योंकि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो सिलेक्शन अभी माइंड में सिर्फ ये चीज़ थी सिलेक्शन लेना है। मैंने गुजरात से डाला, प्रीलिम्स क्लियर। अब यहाँ पे आ जाता है 1 अप्रैल,
1 जनवरी को आरआरबी पीयू फाइनल सिलेक्शन हो चुका था, आर्यव्रत बैंक अलॉट हो चुका था, आरआरबी क्लर्क फाइनल सिलेक्शन हो गया था। 142.5 मार्क्स वहाँ थी, वहाँ भी काफ़ी अच्छा स्कोर मिला और वहाँ पे प्रथमा बैंक मिला, वहाँ पे भी सिलेक्शन वो भी यूपी से था। आरआरबी पीयू आरआरबी क्लर्क में दोनों सिलेक्शन होगी। अब हम आगे मस्ती के मोड में कि अब पढ़ाई छोड़ दी हमने। अब 6 जनवरी को हमारा रिजल्ट आता है IBPS PO प्रीलिम्स का, उसमें हमने भाई साहब मचा के आए थे। तो अब वापस से माइंड में आ गया कि पढ़ें या ना पढ़ें, माइंड में वही चीज़ कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है, PO बन चुके हैं। एक दिन लिया, पूरा 6 तारीख को रिजल्ट आ गया, 4 बजे आ गया, तो उसके बाद पूरी रात ली, पूरा शाम ली और फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, इतने आगे आए हैं तो पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, पढ़ाई की, ज़बरदस्त पढ़ाई की। उसी बीच में हमारा IBPS क्लर्क का रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन अब वहाँ पे जाना नहीं था क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैं ऑलरेडी PO हूँ, तो क्लर्क का एग्ज़ाम देने से मतलब नहीं है और मुझे किसी का एनालिसिस भी नहीं करना था। उस टाइम पे ऐसा कुछ वीडियो नहीं था, तो मैंने इसलिए फिर वो एग्ज़ाम नहीं दिया। IBPS PO का एग्ज़ाम दिया, फाइनल मीन्स क्लियर हो चुका था। उसी बीच मेरे ताऊजी पास अवे हो गए और उसी टाइम मेरा रिजल्ट आया था PO मेंस का, और उसके टाइम पे इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू का डेट आ गई कि आपका इस दिन इंटरव्यू है। इंटरव्यू के लिए पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस वहाँ बहुत उम्मीद थी। IBPS PO मेंस में मेरा स्कोर था 100.25 मार्क्स, बहुत अच्छा स्कोर होता है गाइस, 100.50 मार्क्स, सॉरी, अच्छा स्कोर होता है, 19.5 अबाउट द कट ऑफ। लेकिन दुख होता है गाइस जब फाइनल सिलेक्शन ना हो, इतना अच्छे मार्क्स लाने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, और वो सिर्फ आपके हाथ में नहीं है पूरा, क्योंकि वो पैनलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है क्या सब कुछ क्या रहता है। ये था मेरा सफ़र, PO बने तक का सफ़र। यहाँ पे मेरा एक्चुअली मैं लेट इसलिए हो गया कि मैं सोचा था कि एक बार मेरा IBPS PO का फाइनल सिलेक्शन अगर हो जाता, क्योंकि पूरी उम्मीद थी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसी वजह से डिले कर रहा था गाइस। लेकिन हम आरआरबी PO तक ही रुक गए। अब आगे ऑब्वियसली बचाएंगे, धूम धड़ाके करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं गाइज। आपने भी देखा होगा कि कहाँ पे मैंने इस मिस्टेक्स की, क्या किया, कहाँ पे जहाँ पे भी मिस्टेक्स की, जहाँ पे भी लगा कि यहाँ पे कमी आ रही है, वहाँ पे गलती को सुधारा। क्योंकि जहाँ पे आप मिस्टेक्स करें, जहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपको देखना है कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। ये नहीं होना कि यार इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे पढ़ते तो रहोगे, मतलब बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह नहीं पढ़ते रहना, लगे रहना। कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो वो भी आपको बहुत देखना ज़रूरी है। चाहे आपको, क्योंकि अभी टाइम है, देखो अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है आपके पास, अभी आपके पास टाइम है, तो आप पढ़ सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। तो इसलिए गाइज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे आप मिस्टेक्स करें उनको सीखो, वहाँ पे आप एनालिसिस करो खुद के साथ, बैठो खुद के साथ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मेरा IBPS PO में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने खुद ने उसके बाद भी बैठा हूँ ना गाइज, उसके बाद बैठा हूँ, क्या मिस्टेक्स रह गई, क्या कर सकता हूँ आगे, वो आपके साथ भी होना चाहिए गाइज। और ये मेरी ये खुद की एक स्टोरी है कि मैंने कैसे कहाँ से उठ के आया था। तुम सोचो, जहाँ पे मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, 2 साल तक मैंने बुक्स को टच भी नहीं किया था, वहाँ पे आके वापस से पढ़ाई स्टार्ट किया गाइस। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप तो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो गाइस, और ऑब्वियसली हर कोई कर सकता है, आप कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो गाइस। तो मेरी तरफ से तो आपका यही सजेशन है यार गाइस, जहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनको सुधारो, देखो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, उनसे सीखो और अच्छे टीचर्स को फॉलो करो, अच्छे मॉक टेस्ट लगाओ, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो लगाओ, और अच्छे से पढ़ते रहो गाइस। ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली बी क्लियर द एग्जाम, आप डेफिनेटली PO बनेंगे गाइस, क्लर्क नहीं PO बनेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, मेरी तरफ से यही था, मेरी यही स्टोरी थी, यहाँ तक की स्टोरी थी। आपको अगर स्टोरी कुछ लगा कि हाँ यार कुछ सही थी, सब कुछ मैंने ईमानदारी से जो था सब कुछ बताया गाइज, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइज कि कैसे क्या स्टोरी है, कैसे कहाँ से स्टार्ट किया था, सब कुछ ख़त्म था, पढ़ाई बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई में आए, सब कुछ सिलेक्शन लिया। तो गाइज प्लीज़ अगर आपको कुछ लगा कि इसमें यार स्टोरी में थोड़ा दम है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा गाइज। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।